and once again welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my 9th lecture from Valuation of Goodwill Class 12th Accountancy. Okay, ये Class 12th Accountancy का वॉल्यूम फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर का हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड. ओके, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके लिए हमने क्वेश्चन 14 लिया है. क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम डीके गोयल बुक. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम समझेंगे कैसे हम सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट को भी साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो का आपका पूरा देखना है और सीक्वेंस में देखिए. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का सारे वीडियो, चैप्टर सेकंड के सारे वीडियो सीक्वेंस में, ताकि आपका डाउट क्लियर हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन है आपका, on 1st April 2014 a firm had asset of rupees 1 lakh excluding stock of rupees 20,000. देखिए, एसेट्स का मतलब होता है टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म, और यहाँ पे एसेट्स दिया हुआ है 1 लाख का और एक्सक्लूडिंग स्टॉक है. अगर इंक्लूडिंग होता तो हम उस एसेट्स में से उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो अमाउंट उसी में एडेड है अगर इंक्लूडिंग होता तो. लेकिन यहाँ पे बोला है कि स्टॉक जो है एक्सक्लूडेड है, अलग से है, तो हम टोटल एसेट के लिए 1 लाख प्लस 20,000 करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सक्लूडेड अमाउंट है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टोटल एसेट हो जाएगा 1,20,000 रुपए. ठीक है, उसके बाद है द पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंस 60,000. जो पार्टनर लोगों का जो कैपिटल अकाउंट था वो बैलेंस शो कर रहा है कितना, 60,000 रुपए, 60,000 रुपए. द करेंट लायबिलिटीज वेयर 10,000 और करेंट लायबिलिटीज कितना है, 10,000 है. ठीक है, और ये जो भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, बैलेंस, रिजर्व है, ये हमको किस में हेल्प करता है कैलकुलेट करने में, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए. क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट कैपिटल नहीं दिया होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड हम लोग को निकालना पड़ता है. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद दिया गया है if the normal rate of return is 8%, normal rate of return कितना है, 8% है, और क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ है 60,000. 60,000 वैल्यू ऑफ गुडविल ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. और फॉर द 4-year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड फाइंड द एवरेज प्रॉफिट फॉर्म. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म को यहाँ पे फाइंड करना है इस क्वेश्चन में. गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि गुडविल का वैल्यू कितना है, 60,000 है. क्वेश्चन में आपका एसेट्स दिया हुआ है, आउटसाइड लायबिलिटीज दिया हुआ है. ठीक है, एंड जो बैलेंस रिजर्व है वो भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हमको निकालना है इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो सबसे पहले अगर सुपर प्रॉफिट का बात करें हम, तो सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है, क्या यहाँ पे दिया गया है, गुडविल का क्या फॉर्मूला है अगर सुपर प्रॉफिट की तरीके से बात करें हम, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. ओके, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. ठीक है, ये फॉर्मूला हो सकता है. क्या होता है सुपर प्रॉफिट के तरफ से अगर हम देखें तो गुडविल का फॉर्मूला होगा गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो लेकिन इस क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी दिया हुआ है रुपीज 60,000. लिख सकते हैं हम 60,000 इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. ठीक है, तो अब हमको ये तो गुडविल का वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, साइड अगर हम चेंज करेंगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 60,000, और ये 4 जो है, 4 जो नंबर ऑफ इयर्स था, इससे हम डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा ये 15,000 आ सकता है ना, 15,000. क्या किया हमने, गुडविल का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने सिर्फ साइड चेंज किया, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. मैंने क्या किया, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया यहाँ पे साइड चेंज करके, कितना आएगा सुपर प्रॉफिट, 15,000 आ गया.
ठीक है, अब आपको समझना है कि सुपर प्रॉफिट के लिए आपको दो फॉर्मूला चाहिए, एक नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा एवरेज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को फाइंड ही करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला नॉर्मल का, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड, ओके, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट बाय 100। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टेड पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने आपको 7th लेक्चर में डिस्कस किया है इसको, कैसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं दिया है तो। एक है कि आप टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कर दीजिए। दूसरा तरीका होता है जितना भी पार्टनर्स का बैलेंस होता है कैपिटल का, उसमें आप रिजर्व या कोई प्रॉफिट प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स जो है, ओके, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, मैंने डिस्कस किया था अभी कि टोटल एसेट्स में दिया हुआ है ₹1 लाख एंड एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000। तो टोटल एसेट को प्लस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए एसेट्स का प्लस 20,000 स्टॉक का, टोटल कितना होगा, 1,20,000। तो यहाँ पे टोटल एसेट में आ गया कितना, 1,20,000, जो कि आपके क्वेश्चन में 1 लाख रुपए एसेट्स का दिया हुआ है, और 20,000 जो एक्सक्लूडिंग स्टॉक है उसको भी हम एसेट में प्लस करेंगे क्योंकि वो अलग से है, एक्सक्लूडिंग है। इंक्लूडिंग होता तो क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, जो एसेट का अमाउंट था उतना ही रहने देते हैं उसको, लेकिन एक्सक्लूडिंग है तो यहाँ पे 1 लाख में 20,000 ऐड हुआ, तो टोटल एसेट होगा मेरा 120। ठीक है, और माइनस लायबिलिटीज दिया हुआ है कितना, लायबिलिटीज दिया हुआ है 10,000, तो यहाँ पे ये टोटल एसेट्स आ जाएगा कितना, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आएगा 1,10,000। ओके, 1,10,000। एक दूसरा तरीका से भी हम निकाल सकते हैं इसी क्वेश्चन को, क्या है वो, पार्टनर का जो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कैपिटल प्लस रिजर्व, ओके, रिजर्व एंड सरप्लस। तो कैपिटल क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 60,000, और क्वेश्चन में बोला गया है the capital account shows the balance of ₹60,000, the current liabilities were 10,000 and balance constituted as reserve। कह रहा है कि जो बैलेंस है 10,000 लायबिलिटीज देने के बाद जो बैलेंस है वो क्या है, वो रिजर्व है। तो ये भी एक तरीका है निकालने का कि हमको इसमें रिजर्व प्लस करना पड़ेगा। तो रिजर्व कितना होगा, 50,000, 60,000 में से 10,000 लायबिलिटीज गया तो 50,000 बच गया मेरा रिजर्व, और 60,000 मेरा दिया हुआ है क्या, का पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस, तो ये भी हो जाएगा 1,10,000। ओके, 1,10,000। तो इस तरीके से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, दोनों तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। तो अब हम नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट बाय 100। अब यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड मेरा आ जाएगा 1,10,000, ओके, 1,10,000 इनटू रेट कितना है 8% बाय 100, ओके, ये अमाउंट आ जाएगा आपका 1,100 इनटू 8 इक्वल्स टू 88, ओके, 8,800 इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, एक चाहिए एवरेज प्रॉफिट, लेकिन इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हमको फाइंड ही करना है। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
ओके, अब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट तो पता है कि 88,000 इज योर नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट इज योर 15,000। लेकिन फाइंड क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट जो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको साइड चेंज करेंगे और प्लस कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट, ओके, एवरेज प्रॉफिट हम लिख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट मींस 15,000 प्लस 8,800 इक्वल्स टू 23,800 इज योर एवरेज प्रॉफिट। यहां पे मेरा क्या आ गया आंसर, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 23,800 जो आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसका इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस और इसके आगे और भी क्वेश्चंस है इस टाइप के आपको करना है घर में। ओके, और प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, सीक्वेंस में देखिए। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या किया, इसमें हमने एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया था लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिया हुआ है, तो हमने वैल्यू का पुट आउट किया। फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, हमने इसको चेंज करके सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लिया 15,000। देन सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि नहीं दिया हुआ है। कभी भी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो आपको वहां पे टोटल एसेट को कंसीडर करना है, लायबिलिटीज को देखना है, बैलेंस को देखना है, ठीक है, रिजर्व को देखना है। इस क्वेश्चन में टोटल एसेट है मेरा 1,20,000 का, हमने आउटसाइड लायबिलिटीज को लेस किया, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 1,10,000। और एक तरीका था क्या, 60,000 पार्टनर्स का कैपिटल प्लस रिजर्व जो 50,000 का था उससे भी 1,10,000 ही आता। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कितना, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय 100 88,000। ठीक है, देन सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला होता है पता है आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन एवरेज पता नहीं है हमको तो एवरेज प्रॉफिट को हम यहाँ लाए और सुपर में प्लस कर दिए। ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे निकालना है सुपर प्रॉफिट क्या करोगे आप, अगर एवरेज इतना है और आपको निकालना है सुपर तो सिंपल सा है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 में आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन 14 कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।